तो कक्षा 11वीं वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप करे लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में यहाँ पर कल देखा जाए तो कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का जो पशुपालन विषय का दोपहर 2 बजे के टाइम पर पेपर होने वाला है वह समय से पूर्व मेरे पास आ चुका है। तो देखो विद्यार्थियों, समय कम रह गया है। अब आपको यहाँ पर तैयारी तो अपनी जारी रखना, तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को भी यहाँ पर लगा लेना है। करना क्या है, सलाह के तौर पर एक ही बात कहूंगा कि ओटी आप यहाँ पे याद कर लें और इसके जो क्वेश्चन है वह परीक्षा दिन में आप टिक लगा लें। तो देखो पूरी तरह से यहाँ पर अगर आप इस प्रपत्र को लगा लेते हो निश्चित ही आप यहाँ पर तैयारी के साथ 70 में 70 अंक बड़े आसानी से ला पाएंगे। तो देखो प्रश्न पत्र है, निर्देश आप बाकायदा यहाँ पर लिखित रूप में देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे अगर मैं आता हूँ तो देखो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्त्रावण के लिए पशुओं में दिया जाता है। तो कौन सा हार्मोन है वह, देखो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब देखो दूध के निर्जलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है, तो कौन सा लाभ होता है, यहाँ पर डी वाला रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल डोट दूध में वसा जो है, डबल डोट से जो दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1.5%। ब्यूराइटोमीटर में अंकन होता है, तो किसका अंकन होता है, 0 से यहाँ पर 10 तक का। ठीक है। अब आएगा प्रश्न मैं आपको बता दूं जो कि आपका लिखा हुआ सहकारिता एक संगठन है, कैसा संगठन है ये आपको बताना है। देखो मैं आपको बताऊं कैसा संगठन है आपका, यहाँ पर जो है यह स्वैच्छिक संगठन है। अब देखो न्यू हेम्पशायर एक नस्ल किसकी है, तो देखो किसकी नस्ल है मैं आपको बताऊं तो यह एक आपकी जो नस्ल है यह आपकी अमेरिकन, कैसी अमेरिकन नस्ल है। ठीक है। देखो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते तो गूगल पर आना है, क्लास 11 सर्च करना है, क्लास 11 पशुपालन त्रैमासिक पेपर। ठीक है। और पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIMALAY हिमालय स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो देखो ये जैसे ही आप यह सर्च कर दें कि क्लास 11 पशुपालन त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा क्लास 11 पशुपालन त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड, तो इसी पर क्लिक करना है। तो देखो विद्यार्थियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो लोडिंग है वह पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होने देना है। अब देखो लोडिंग के बाद जो आगे की प्रोसेस रहने वाली है अब आपको नीचे आना है, 1 मिनट यहाँ पर समय व्यतीत करना है, फिर नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले टाइम टेबल की लिंक दिखेगी, फिर आपको जो लिंक आपको यहाँ पर मिलने वाली है वह आपकी यहाँ पर 11th पशुपालन का जो कम किया गया सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लोगे, और जो पशुपालन का त्रैमासिक का सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो 11th पशुपालन का त्रैमासिक पेपर जो होने वाला है ना, यहाँ पर एक इमेज से होगी, उस पर क्लिक करते ही आपका त्रैमासिक पेपर का PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा, पर यहाँ पर 30 सेकंड आपको इंतजार करना होगा। ठीक है। अब देखो आगे के प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। क्या है, आसिल एक खालिस्तान नस्ल की मुर्गी है, तो आसिल एक कौन सी मुर्गी है, तो देखो देसी मुर्गी है, कैसी, देसी मुर्गी। अब देखो गाय में सामान्य मोटापा बढ़ जाता है, तो गर्भवती। ठीक है। गर्भवती गाय में अंडपीट फोस्फेट एक तनुकारक, तो कैसा तनुकारक है यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर लिखना है खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो कौन सा है यहाँ पर, तो भारत है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हिसान नस्ल के पशु का मूल स्थान है, तो यहाँ पर मूल स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रोहतक जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। ठीक है। कार्टिलेज खालिस्तान प्रोटीन का बना होता है, तो किसका, कॉन्ड्रिन का। ठीक है। कॉन्ड्रिन। ठीक है। लिख लोगे आप, का पे चंद्रबिंदी और डा और ड्रिन, कॉन्ड्रिन। ठीक है। अब देखो मैचिंग आपको मैच करना है। यहाँ पर सबसे पहला आपका है कि ऑपरेशन फ्लड की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड की जो मैचिंग होगी वह 1970 से यहाँ पर देख सकती हो, जो मैचिंग में दर्शाया 1970 इससे मिल जाएगी। ठीक है। अब अमूल की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर
यहाँ पर मैं आपको अमूल की मैचिंग बताया था, यहाँ पर 1946 से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अमूल हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमेरिकन वर्ग की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी आपकी, प्लाईमन रॉक। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्लाईमन रॉक, अमेरिकन की इससे मिल जाएगी। ठीक है, मेडिटेरियन वर्ग, अब मेडिटेरियन वर्ग की मैचिंग जो होगी वह किससे मिल जाएगी, मिनोरका। ठीक है, अब इंडो स्विच प्रोजेक्ट, इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, तो देखो इसकी जो है आपकी मैचिंग वह यहाँ पर ऊपर जो आपका दिख रहा होगा दुधारू पशु विकास, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो नीचे अपन देखेंगे अन्य क्वेश्चन को, एक वाक्य वाले प्रश्न आ गए तो इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो गाय के शरीर में किस भाग में ग्रीवा मेंगता पाया जाता है, तो गर्दन में, किसमें, गर्दन में। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की गाय, उनके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, किस नस्ल से संबंधित है, तो वह किस नस्ल से संबंधित होती है, निमाड़ी। कौन सी, निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी नस्ल से। अब देखो दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए किस देश के टेक्नोलॉजी मिशन शुरुआत किया, तो किस देश ने करा था, तो देखो यहाँ पर कब हुआ था, कब शुरू किया गया था, तो 1987 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो दुग्ध न्याय दर्शन को संरक्षित रखने के उद्देश्य में कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, फॉर्मेलिन। ठीक है, अब HTST विधि से दूध क्या करते हैं, तो पाश्चुरीकरण करते हैं। ठीक है, इसका अब देखो सत्यासत्य बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं कि डोंड एवं डबल डोंड दूध का निर्माण मानवीकरण कहलाता है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 32-40 होता है, तो यह कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब सहकारिता दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की एक सहकारी संस्था है, तो यह कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संकर नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के लिए अनुकूलित नहीं होती, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब पशु का कंकाल एक जैविक ऊतक है, तो पशु का कंकाल एक आपको बताना होगा क्या जैविक ऊतक है, तो कथन सही हो जाएगा। बकरी भैंस और भेड़ों के कूवड़ में उपस्थित होता है, क्या बकरी भेड़ों में कूवड़ उपस्थित होता है, कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पशु कंकाल जैविक ऊतक है, तो यह कथन सही है। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ पर आगे चलते हैं। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आप लगा लें हल्की कॉपी में या परीक्षा दिन में टिक लगाते चले। अंडाशय एवं उपास्थि पर टिप्पणी, गाय के कंकाल के 2 प्रमुख आपको कार्य लिखना है, कृत्रिम गर्भधारण के 2 दोष लिखना है, कृत्रिम गर्भधारण के 2 उद्देश्य लिखना है, दाता माता का बछड़े पैदा करने से क्या योगदान है, भ्रूण विखंडीकरण विधि क्या है, संवर्धन मत्स्य पालन के अंतर्गत आने वाली कुछ मछलियों के नाम, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तालाबों के आपको नाम लिखना है, कड़कनाथ मुर्गी की 4 विशेषताएं, भारत में मुर्गी पालन के 2 महत्व। आगे देखते हैं तो यहाँ पर सहकारिता के 2 मुख्य आपको लाभ लिखना है, सहकारिता के 2 सामाजिक आपको लाभ लिखना है, सहकारिता के 2 मूल तत्वों को आपको लिखना है, सहकारिता फेडरेशन के 2 कार्य, अमेरिकन वर्ग की मुर्गियों की 2 प्रमुख नस्लों के नाम, अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी की 2 पहचान आपको लिख देना है, भारत में पशुपालन की 3 कठिनाइयाँ गिनाइए, केंद्रीय ग्राम योजना के 3 उद्देश्य आपको बताना है, जाफराबादी भैंस कि निम्न बिंदुओं पर आपको जानकारी देना है, मूल स्थान, उत्पादक क्षमता, 2 विशेषताएं। ठीक है, अब भदावरी भैंस की आपको विशेषता बताना है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो देखो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका सेट ए मेरे पास अगर आता है, सेट ए अगर आएगा तो उसका वीडियो बनाकर जितना जल्दी हो सकेगा मैं बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब पशु प्रजनन की क्रमोन्नति विधि के लाभ लिखना है, अंत प्रजनन और भाव प्रजनन में 3 प्रमुख अंतर, गर्भवती गाय की देखभाल करने के 3 उपाय, विनिंग क्या है, 2 लाभ आपको लिखना है, पशुओं की पहचान चिन्ह देने के कोई 4 उद्देश्य लिखना, पशुओं के बधियाकरण के कोई 4 उद्देश्य, पूर्ण अस्थ दोहन विधि क्या है, इसके गुण लिखना है, पर कृषि प्रबंध की योग्य 5 बातें आपको लिखना है, खीस एवं दूध के 5 भौतिक गुणों में अंतर, खीस से क्या अभिप्राय है, इसके 4 कार्य आपको लिखना है। तो देखो विद्यार्थी पूरा पेपर आपको बता दिया, नेक्स्ट सेट ए भी आने वाला है, तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से भी मैं आपको
पर्सनल जो है PDF उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पर आपको इधर आना है, ठीक है, और इधर सर्च करना है टेलीग्राम पर आकर HIMALAY हिमालय स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिखकर अगर आप सर्च करते हो तो पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, अब ब्लैक नजर आएगा क्योंकि यहाँ पेपर डाल लगा है तो इसलिए ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।